लॉकडाउन के चलते रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे आम मजदूर परेशान हैं। दिल्ली की तरह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना वगैरह रियासतों में फंसे मजदूर वतन वापसी को लेकर परेशान हैं और इस दौरान तेलंगाना हुकूमत ने ऐसे मजदूरों के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। सीएम चंद्रशेखर राव ने कहा है कि उनके यहां पर काम कर रहे दूसरी रियासतों के मजदूर भी उनके भाई की तरह हैं, क्योंकि तेलंगाना की तरक्की में उनका अहम रोल है। ऐसे हालात में हर मजदूर को 12 किलो चावल या उतना ही आटा और 500 रुपये फौरन मिलेगा। और इस दौरान उन्होंने मजदूरों से अपने करीब के सरकारी दफ्तरों में जाकर मिलने की बात कही है। हालांकि कर्नाटक में काम कर रहे मजदूर हुकूमत की नजरअंदाजी से परेशान नजर आए। बेंगलुरु में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों ने रियासती सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मजदूर पैदल ही घर की जानिब रवाना हो गए हैं। हालांकि बाद में तकरीबन 1500 पैदल जा रहे ऐसे मजदूरों को कर्नाटक हुकूमत ने बस की सहूलियात फराहम की। परेशानी के इस दौर में कांग्रेस, आरएसएस और दीगर तंजीमें मदद को आ गई है। बावजूद इसके आम लोगों को परेशानी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो कोरोना के बाद के हालातों के मद्देनजर है। जिन लोग रोटी खाने वाले हैं, आपको आटा चाहिए, उसी हिसाब से आटा भी दिया जाएगा। और जो लोग खाना पका के देने के लिए कर रहे हैं, उनको खाना पका के भी दिया जाएगा। सारे चीज जो भी आपके जरूरियात होंगे वो बिल्कुल तेलंगाना सरकार पूरे करेगी। हम आपको हमारे राज्य के विकास के प्रतिनिधि समझते हैं, इसीलिए आप किसी चीज की चिंता ना करें, भागने की कोशिश ना करें, आराम से रहे अपनी जगह। हर चीज का, आपका खाने का, आपका रहने का, आपका पीने का पानी का, आपका सेहत के बारे में और आपके मेडिकल चेकअप के बारे में पूरा ऐसे 3.5 लाख लोगों का हमारे पास एक लिस्ट आया हुआ है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब पर्सनली उसको देख रहे हैं, इसलिए कोई चिंता ना करे। अपने राज्यों में टेलीफोन करके उन लोगों को मत घबराए, आप आराम से यहाँ रह सकते हैं। किसी भी चीज की आपको तकलीफ हो, लोकल कलेक्टर साहब से मिलो, लोकल एमएलए से मिलो, लोकल सरपंच से मिलो। आप जहां कहीं भी हो, बिल्कुल आपके बारे में देखभाल किया जाएगा। तहसील में मिलिए, किसी और साहब को मिलिए, म्यूनसिपालिटी में मिलिए, पुलिस स्टेशन में मिलिए, जहां भी आप मिल सकते मिल लीजिए, जिनके जरिए भी आपका पूरा देखभाल हो जाएगा। इसीलिए बेफिक्र से आप लोग रह सकते हैं। मैं तेलंगाना मुख्यमंत्री के नाते कह रहा हूं, कितने भी 1000 करोड़ खर्च करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारे राज्य में काम करने वाले भाई है, वो चाहे किसी भी राज्य से हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, आप लोग हमारे भाई है, हमारे बंधु है, हमारे बेटे है। आपका देखभाल करना, आपको खाना खिलाना, आपको रेशन सप्लाई करना, आपको पानी सप्लाई करना, आपको कोई मेडिसिन की भी दिक्कत हो, कोई हेल्थ का प्रॉब्लम हो, उसको भी देखभाल करना हमारा फर्ज बनता है। आप हमारे पास हमारे राज्य के विकास के लिए, हमारे राज्य के लिए सेवा करने के लिए आए हैं, इसलिए हम आपको हमारे भाई बंधु, हमारे बेटे समझते हैं। आप किसी चीज की फिक्र ना करें। एक आदमी को आपको तेलंगाना में रहिए आराम से, आप अपने राज्य को जाने का उतना ज्यादा फिक्र मत कीजिए। जब तक भी आप रहेंगे, चाहे कितना भी राशि खर्चा करने पड़े, आपको हम अपने फैमिली मेंबर के जैसा देखेंगे, हमारे घर के लोगों के जैसा पेट में रख लेके आपको पाल लेंगे। आप कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको 12 किलो रेशन हर आदमी को दिया जाएगा। आप अगर फैमिली हो, आपके फैमिली 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, आपको 2000 रुपए मिलेंगे। एक आदमी को 500 रुपए दिए जाए। और इस दौरान बेंगलोर में फंसे यूपी के मजदूरों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं। हम लोग डेली बेस के मजदूरी है और जो हम लोग कमाते हैं वही खाते हैं। और हम लोग कर्नाटक के बेंगलोर में हम लोग फंसे हुए हैं। हमारे कर्नाटक के सरकार से और माननीय योगी जी से अनुरोध है कि हम लोगों को सकुशल घर पहुंचाने का कृपा करें, क्योंकि हम लोग 1 हफ्ते से अपने रूम में बैठे हैं। न तो कोई कर्नाटक सरकार की तरफ से कोई अनुदान दिया गया और न तो कोई भी किसी प्रकार का फैसिलिटी हम लोगों को दिया गया। हम लोग अभी तक 1 हफ्ते तक इंतजार किए हैं कि किसी भी प्रकार का मदद मिले, लेकिन अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली है। और हम लोग एकदम अब यह कटघरी हो चुकी है कि खाने बगैर मरना शुरू हो जाएगा। कोरोना तो बाद में मारेगी, पहले तो भूख मार देगी। This is the station area.
wherein daily thousands of laborers and even the beggars usually reside here, and they come for the job also, and they come for the daily begging activities. So here we identify near about 60 to 70 people, and most of them we checked their temperature through the thermal scanning machine, and also those people who have been suffering and have got any health problems, we checked them and we treated them. At the same time, we have given them the mask from some NGOs who have been working, and also the food has also been supplied. And for the people who do not have the shelter, we ask them to go to, we are shifting them to Bhopankoppa and Rajnagar, males and females respectively, for the isolation, and also to keep the social distancing, and also to health hygiene. और इस दौरान कर्नाटक से राजस्थान के लिए रवाना हुए मजदूरों को शिरडी में साईं ट्रस्ट ने खाने का इंतजाम किया। कर्नाटक से आ रहे हैं ये लोग, बेंगलोर और उधर से होस्पेट, हुबली, धारवाड़, ऐसा दूसरी जगह में रहने वाले हैं। ये काम करने वाले हैं, पानी पूरी बेचने वाले और दूसरा आइसक्रीम वगैरह बेचने वाले काम है रास्ते पे। बाद में ये लोगों को उधर तक कैसा भी आए, कौन सा भी गाड़ी से आए, तो ये कंटेनर में और ट्रक में ऐसा चढ़ के पूरा टापल गिरपल ओढ़ के लेके आ रहे थे। हम लोगों ने उनको फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करके वो कंटेनर गाड़ी से इनको नीचे उतार के फिर एक दिन कल शाम का खाना पीना पूरा व्यवस्था किया, इनका रहने के लिए व्यवस्था किया। और सुबह में हम अपना कर्नाटक गवर्नमेंट ने इनको गाड़ी का प्रोवाइड किया। डीसी साहब ने, एसपी साहब ने, सभी लोग मिलके, हमारे पुलिस वाले और रेवेन्यू वाले सभी लोग मिलके इनको आरटीओ वाले और KSRTC कर्नाटक स्टेट कॉर्पोरेशन वाले बसेस प्रोवाइड करे। वो बसेस में उनको हम लोग लेके जाए। अभी हम लोग उनको राजस्थान बॉर्डर तक लेके जाके उनका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को हैंड ओवर करके वापस आते हैं। कितने पर्सन है सर? अभी ये कम से कम एक 1600 ऐसा है। और कैसे हेल्प हो रहा है रास्ते में? ये 66 व्हीकल्स है अपना। साई संस्थान हमेशा ही जितनी भी नैसर्गिक आपत्ति आती है या आपदा आती है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और उसमें गरीब लोगों को मदद करती है। इसी मद्देनजर रखते हुए साई संस्थान ने जो राजस्थान के 2438 लोग जो कर्नाटक में फंसे हुए थे, उन्हें 65 बसों में से कर्नाटक से राजस्थान ले जाने का जब काम चालू है, तब कलेक्टर साहब ने बोला कि साई संस्थान की तरफ से उनका कुछ खाने का इंतजाम हो सकता है क्या। और उधर तमिलनाडु कांग्रेस ने पीएम मोदी के फैसले पर सवाल उठाए हैं। नौजवान विंग के रियासती सदर JMS हसन का कहना है कि बिना तैयारी के फैसले से अवाम परेशान है। We already felt that the 3rd to 4th week we will be having more numbers, and we are getting that growth. The numbers are increasing. Now see, the central government has to take more steps to curtail it. Today we have reported that 10,000 people have travelled in fake passports from January 18 inside India with fake passports. When Modi government claims to be the most powerful government, most iron-fisted government, how can 10,000 fake passport people come into India? So how many people were corona carriers in this? You yourself cannot reply many questions. And why are you taking unwanted decisions? And why you just tell us sorry after making a biggest blunder? Demonetization blunder. Sardar Vallabhbhai Patel statue is a big blunder. You have made such a big statue, but you have not made hospitals. You don't have beds to accommodate the corona patients. When you don't have hospitals, when you don't have beds to accommodate corona patients, when you're so back in your medical facilities, why don't you improve some hospitals rather than, speaking to people and fooling the nation by your words and by your charismatic speech? You're just talking. You're just an orator. You're not a leader. Let us understand that. वज़ीर-ए-आज़म मोदी और तेलंगाना के सीएम की अपील के बाद RR चैरिटेबल ट्रस्ट ने अवामी मदद की मुहिम की शुरुआत की है। डायरेक्टर समीर के मुताबिक ट्रस्ट के जरिए गरीबों की मदद के लिए 1 महीने का राशन पैक करके उन तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा तैयार खाना भी तकसीम करने का अमल जारी है। गैर रियासत से आए मजदूर हों या फिर शहर में रहने वाले गरीब शहरी, सभी की मदद शुरू हो गई है। वाज़ेह है कि पहले पीएम मोदी और बाद में सीएम चंद्रशेखर राव ने आम लोगों से मदद की अपील की थी और पूरे मामले पर डायरेक्टर समीर से बात की हमारे हैदराबाद नुमाइंदे मीर मेहदी अली बांकरी ने। जब से ये कोरोना वायरस आया है
वो यहाँ से लगातार खिदमत किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कल एक बात अच्छी कही कि जो लखनऊ के लोग हैं, जो नॉर्थ के लोग यहाँ फंसे हुए हैं, जो दूसरे स्टेट्स के लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो मेरे बेटे हैं, वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे रियासत के मेहमान हैं। तो तेलंगाना के लोग मेहमान नवाजी को बखूबी जानते हैं। इसलिए आज रोटी घर आप देख रहे हैं, जो लगातार जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ यहाँ पर ये लोगों की लगातार खिदमत करने में लगे हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट के डायरेक्टर मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताएं कि आप लोग ये कब से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? जब से चीफ मिनिस्टर साहब ने और हमारे इज्जत माब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि जो है 22 से लॉकडाउन हुआ पूरा इंडिया, तो हम तुरंत ही जो है ना हम इस एक्टिविटी का काम चालू कर दिए हैं। ये अभी कर्फ्यू है, इसीलिए हम लोगों ने ये स्टार्ट नहीं किया, बल्कि ये काम हमारा 365 डेज़ होता है और हर महीना हम लोग गरीब आवाम के लिए राशन उनके घर पर जाके देते हैं। अब हैदराबाद के गरीब लोग काफ़ी परेशान हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो लोग हैदराबाद में मुकीम हैं, जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, उन लोगों तक हम लोग उनके घर पे राशन पहुंचाएं। और जो लोग नॉर्थ इंडिया से आए हुए हैं, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान के लोग हैं, वो लोग यहाँ पर पकाने का उनको सहूलत नहीं है, तो उनको हम लोग खाना बना के हम लोग भेज रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस जो परेशानी में हम लोग मुब्तला है, पूरी दुनिया मुब्तला है, इसे जल्द से जल्द इस परेशानी से हमें निकालें। आज मुल्क में लॉकडाउन का छठा दिन है। लॉकडाउन कामयाब बनाने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने हुक्म दिया है कि तमाम रियासतों और ज़िलों की सरहदें सील कर दी जाए और बाहर से आने वाले लोगों को सरहदों पर ही कैंपों में रखा जाए। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। मुल्क में कोरोना मुतासिर मरीजों की तादाद बढ़कर 1000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि कोरोना से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के बावजूद पूरे मुल्क में कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना से होने वाली अमवात और मुतासिर मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में इतवार को 34 लोगों का एक ग्रुप लाया गया था। उन सभी में कोरोना की अलामत नजर आ रही थी। उन्हीं में से एक 64 साल के शख्स की कुछ देर बाद मौत हो गई। मौत की वजह क्या थी, ये पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा। बाकी 33 को अभी LNJP अस्पताल में ही रखा गया है। पता चला है कि ये सब अलग अलग रियासतों से आए हुए लोग हैं। कोरोना से यूपी में अब तक सबसे ज्यादा मुतासिर जिला गौतम बुद्ध नगर से हैं। रियासत में इस खतरनाक वायरस से 70 से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। नोएडा की एक कंपनी में ही 11 मुलाजमीन के कोरोना मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। दरअसल इस कंपनी में गुज़िश्ता दिनों लंदन से एक ऑडिटर आया था। कंपनी ने इसकी जानकारी महकमे सेहत से न सिर्फ पोशीदा रखी, बल्कि मुलाजमीन के बचाव के लिए भी जरूरी इंतजाम नहीं किए। ऑडिटर के कोरोना मुतासिर होने की वजह से कंपनी के मुलाजमीन इसकी जद में आ गए। इस लापरवाही को मुजरिमाना करार देते हुए गौतम बुद्ध नगर के CMO अनुराग भार्गव ने कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। लंदन से आए ऑडिटर पर भी केस दर्ज किया गया है। उनके ओनर और कुछ और लोग बाहर से आए थे। ओनर बाहर गए थे, बाहर से आए थे, और इन लोगों ने कुछ बताया नहीं और बाद में ये कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। इसके कारण से इन कंपनी के कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है और इनको सूचित करना चाहिए था, अपने आप को क्वारंटीन में रखना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया। तो जैसा रूल है उसके हिसाब से अब इनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जा रही है। ये आदेश हमने दे दिए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना से सबसे ज्यादा केरल और महाराष्ट्र मुतासिर हैं। महाराष्ट्र और केरल दोनों ही रियासतों में मरीजों की तादाद 200 के पार पहुंच गई है। हैरानी की बात यह है कि 104 मरीज ऐसे भी हैं जिनमें कोरोना की कोई अलामत नजर नहीं आई, फिर भी वो कोरोना से मुतासिर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।